Today we will discuss about the hypercubes, another form of static topology. The objectives are that we will have a basic introduction of the hypercubes, and we will be able to know the properties of hypercube after completing this topic. अगर हम बेसिक वे के साथ उसको डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा कि हाइपरक्यूब स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ लूजली कपल्ड सिस्टम मेड अप ऑफ n is equal to 2 raised to power n processors interconnected in an n-dimensional binary cube. अब ये n is equal to 2 raised to power n है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. Okay. अब इसी हाइपर क्यूब को हम क्या नाम दे देते हैं, बाइनरी एन क्यूब का भी नाम दे देते हैं. बाइनरी एन क्यूब मल्टी प्रोसेसर, ये मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी फेमिलियर है, या इसको हम क्यूब कनेक्टेड टोपोलॉजी का नाम भी दे देते हैं. ठीक है ना, तो हाइपर क्यूब हुआ या बाइनरी एन क्यूब हुआ या क्यूब कनेक्टेड हुआ, ये बेसिकली एक ही के तीन आपके पास नाम है. ठीक है. अब यहाँ पे जो एक चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये मैश का ही आपके पास एक थोड़ी सी वेरिएशन है मैश टोपोलॉजी की. तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हाइपर क्यूब जो नेटवर्क है, ये हमारे पास पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का एक ऐसी टाइप है जिसमें बेसिकली हमने एन प्रोसेसर, जो कैपिटल एन ये आपके पास लिखा हुआ है, हम सपोज कर रहे हैं कि ये प्रोसेसर्स हमारे पास क्या है, अवेलेबल हुआ करते हैं. ठीक है. अब जब इन एन प्रोसेसर्स को हम देखते हैं तो ये एन हमारे पास क्या होगा, अब इसकी एक साथ इसके ऊपर चेक होता है कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर एन, एक सर्टेन डिजिट की स्मॉल एन, या 2 रेज टू पावर डी, या 2 रेज टू पावर के डायमेंशनल है, डी डायमेंशनल है. तो हम बेसिकली उसकी पावर यानी एन जो है वो पावर ऑफ 2 आपके पास वैल्यू आपके पास हुआ करती है. ठीक है. अब ये जो प्रोसेसर्स हैं, ये हमारे पास जो है अरेंज जब हम करते हैं, ठीक है ना, अब इस पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर जब हम इन प्रोसेसर्स को अरेंज करते हैं तो इनको एन डायमेंशनल बाइनरी क्यूब के अंदर वही जो 2 रेज टू पावर एन आपके पास आया, या 2 रेज टू पावर डी कह दें, ठीक है ना, कुछ स्मॉल डी कह दें, तो जो उसकी 2 की पावर ऊपर आएगी बेसिकली वही उसकी डायमेंशन आपके पास बन जाएगी. तो हम इनको जब अरेंज करते हैं प्रोसेसर्स को, तो उनको एन डायमेंशनल बाइनरी क्यूब के अंदर अरेंज करते हैं, जहाँ पे एन जो है वो बेस 2 के अंदर जो कैपिटल एन है, या जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स का लॉगरिथम हुआ करता है, बाइनरी लॉगरिथम में होता है. ठीक है ना, बेस 2 के अंदर उसका लॉग लेंगे. अब ये जो बाइनरी हाइपर क्यूब्स आपके पास हुआ करते हैं नेटवर्क्स में, इसमें हर प्रोसेसर जो है वो एग्जैक्टली एन, यानी जो उसकी डायमेंशन है एन, उसी उतने ही दूसरे प्रोसेसर्स के साथ वो क्या हुआ करता है, कनेक्टेड हुआ करता है. यानी डी जो है वो बेसिकली उसकी, या जो डायमेंशन जो है वो 2 की जो पावर है वो उसकी हर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की डिग्री को भी डिफाइन कर रहा है कि वो कितनों के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. तो यहाँ पे जो 2 की पावर होगी उतने ही एग्जैक्ट प्रोसेसर्स के साथ वो क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा. ठीक है. अब यहाँ पे जो कनेक्शंस हम डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं कि जो ये बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन ले लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ये जब हम स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं तो इसका पर्पस क्या था कि ये हमें जो है वो एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि हर प्रोसेसर जो है वो मैसेज को सेंड या रिसीव कर सकता है कितने नेबरिंग प्रोसेसर से. ठीक है, काफ़ी एफिशिएंटली, और वो जो नेबरिंग प्रोसेसर जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो कितने हैं, उसकी डायमेंशन की इक्वल है. यानी जो 2 की पावर आपके पास आ रही है, यानी ए सपोज कर लें अगर आपके पास जो है 8 हैं प्रोसेसर्स, तो इट मीन्स कि 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल या आपके पास क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा. आगे हम इसकी ग्राफिकली इसको देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरीके आ जाएगा. ठीक है. अब जब हम इनको यूज़ करते हैं कहाँ पे, पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर जो है यूज़ की जाती है, क्योंकि ये इनके अंदर स्केलेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्केलेबल हुआ करते हैं.
ठीक है। और जो लार्ज स्केल पैरेलल सिस्टम्स हैं उनको डेवलप करने में या बनाने के अंदर जो है ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ करते हैं। ठीक है। इन्हीं हाइपर क्यूब्स को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी जो फॉल्ट टॉलरेंस प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी अच्छी हुआ करती है, क्योंकि मल्टीपल पाथ्स आपके पास हुआ करते हैं। ठीक है। जो बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर चूँकि डेवलप कर रहा है तो वो जो रिडंडेंट पाथ्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हुआ करते हैं, और उनको यूज़ करते हुए हम बेसिकली किसी भी एक फेलियर को जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको उसके ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी फर्दर कुछ पॉइंट्स है आपके पास। अभी हमने देखा था कि ये हमारे पास क्या है, ये डी डायमेंशनल मैश है आपके पास। यहाँ पे जैसे लास्ट में हमने स्मॉल लाइन पिछली स्लाइड में देखा था, तो यहाँ पे हम डायमेंशनल डी डायमेंशनल कह देते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्पेशल केस है डी डायमेंशनल मैश का। ठीक है ना। जो हाइपर क्यूब है, यहाँ पे डी जो है वो लॉग ऑफ पी हुआ करता है। पी आपके पास क्या है, वो जो लास्ट स्लाइड में हमने कैपिटल एन देखा था कि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं उनका जो बाइनरी लॉग है वो बेसिकली उसकी डायमेंशन डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो पी जो है वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं और डी जो है वो उसकी डायमेंशंस है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इज एट मोस्ट लॉग ऑफ पी, क्योंकि ये ट्री की शक्ल में है तो ट्री की जो डेप्थ आपके पास हुआ करती है वो लॉग के आपके पास हुआ करती है। ठीक है। तो मैक्सिमम जो उसका डिस्टेंस आपके पास आएगा वो क्या आपके पास आ जाता है, लॉग ऑफ पी आपके पास आ जाता है। ठीक है। ईच नोड हैज़ लॉग ऑफ पी नेबर्स, यानी जितनी जो डायमेंशन है, यानी डी जो है, डी नोड्स के साथ ही वो क्या हुआ करते हैं, कनेक्टेड आपके पास हुआ करते हैं। ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बिट्स पोजीशनड एट विच द टू नोड्स डिफर। ठीक है। कि जहाँ पे भी आपके पास वो जिन दो नोड्स के दरमियान, क्योंकि आगे हम चल के इनको देखते हैं कि जब हम इन प्रोसेसर्स को देखते हैं तो इनकी एक स्पेसिफिक बाइनरी नंबरिंग करते हैं, और उस बाइनरी नंबरिंग की एडवांटेज आपके पास क्या हुआ करता है, जिसकी बेस के ऊपर बेसिकली हम इसको क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि ईच नोड इज असाइंड a binary address in such a manner that the addresses of two neighbors differ in exactly one bit position। यानी जो भी दो कनेक्टिंग नोड्स हैं, नेबरिंग नोड्स हैं, ये बेसिकली एक बिट का ही डिफरेंस उसके दरमियान में आता है। यानी सपोज कर लें जैसे एक बिट को हमने 0 0 दिया और दूसरी एक बिट है 1 1 है, तो यहाँ पे अब दो बिट्स का डिफरेंस है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगी। जो नेबरिंग नोड होंगी, जो डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ करेंगी, तो उनमें क्या होगा, उनमें किसी एक बिट का डिफरेंस होगा, जैसे 0 0 0 1 या 1 0। अब 0 0 जो है वो 1 0 के साथ कनेक्ट हो सकती है क्योंकि उसमें फर्स्ट बिट का डिफरेंस आपके पास आ रहा है, या 0 1 के साथ कनेक्ट हो सकती है क्योंकि उसके साथ क्या कितना का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है। तो ये ग्राफिकली अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सपोज कर लें, ये जब डायमेंशंस की हमने बात की, तो पहले जब आपकी डायमेंशंस 0 क्यूब आपके पास आई, डाट आया, तो क्या 2⁻0 इज इक्वल टू 1, यानी एक यूनी प्रोसेसर आपके पास सिस्टम आपके पास आ गया। ठीक है। जीरो डायमेंशनल है, क्यों, क्योंकि एक प्रोसेसर आपस में एक ही है, वो डॉट है, वो उसकी डायमेंशन नहीं है। जब आप 2⁻1 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू प्रोसेसर्स आपके पास आएंगे, और टू प्रोसेसर्स कनेक्टेड होंगे आपके पास किसके साथ, एक लाइन के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखते चले जाइएगा। ठीक है। यहाँ पे देखें कि 0 था, एक था। ठीक है। फिर आपके पास अगले क्या है, दो प्रोसेसर आए और उनके दरमियान में हमने क्या कर दी, कनेक्टिविटी दे दी। ठीक है। अब हर अगले वाले स्टेप को देखिएगा कि पिछले से उसको क्या किया, हमने कनेक्ट किया है। ठीक है। अब अगला आपके पास क्या आ जाएगा, 2⁻2 यानी 4 आपके पास आ गए। अब पिछले वाला क्या था, 2⁻1 के अंदर दो प्रोसेसर्स थे, उनके दरमियान में एक लाइन थी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपके पास आ गए दो, आपके पास वही लीनियर आ गए 1 क्यूब वाले, यानी 1 0 और 3 2 समझ लें कि वो वाले, और उनको आपस में क्या किया, 1 और 3 को कनेक्ट किया हुआ है और 0 और 2 को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो पिछले वाले का ही एक अगली एडिशन हुआ करती है। अब जैसे 2⁻3 आपके पास आ गए, तो
वो 8 हो गया, 4 का डबल आपके पास हुआ, तो 4 यानी जो आपके पास इससे प्रीवियस वाली थी, ऐसे ही 4 4 आपके पास आ गए और उनके जो रिस्पेक्टिव नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास इसी तरीके से बढ़ता चला जाए। ठीक है, अब होता हमारे पास क्या है कि यहाँ से आगे अब जब भी जाएंगे, टूरिस्ट बार 4 के अंदर जब आप जाते हैं 16 के अंदर, तो होता यह है कि दो क्यूब्स ही आपके पास कनेक्टेड हुआ करते हैं, और दो क्यूब्स कनेक्ट होने के बाद जो है वो आपस में उनके जो लिंक्स हैं, ये आगे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास था कि 0 और 1 है, अगर आप 2D के अंदर देखें तो उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, पहले में है 0 1, 1 1 है, 0 0 है और 1 0 है। ठीक है, जब आप इसको 3D में आए तो आपके पास वहाँ पे क्या हुआ, 0 1 0, 0 1 1, और ये आपस में कनेक्टेड है क्योंकि इनका बिट डिफरेंस आपके पास क्या है, वो था 0 1 0 और 0 1 1 में एक बिट का डिफरेंस आ रहा है। 0 1 1 और 1 1 1 आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि उनका एक बिट का डिफरेंस है। ठीक है, 1 1 1 और 1 1 0 ये आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि इनका आपस में एक बिट का डिफरेंस है। 1 1 0 आपके पास जो है वो 0 1 जो 0 0 0 है, ठीक है, वो 0 0 1 के साथ कनेक्टेड है या 0 1 0 के साथ कनेक्टेड है। तो ये जब हम क्यूब्स डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो क्या आना चाहिए, एक डिफरेंस आपके पास, एक बिट का ही डिफरेंस आपके पास आना चाहिए। अब ये क्यूब थोड़ा सा कंप्लीट नहीं बना, इसके अंदर कुछ एजेस आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप इसमें वो के अंदर देखेंगे कि तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही आपके पास 0 0 0 वाला का है। अब जब आप 4 डायमेंशन में जाएंगे तो बेसिकली ये दो क्यूब्स आपके पास आएंगे। ठीक है, 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड सो ऑन। ये पूरे के पूरे जब आपके पास जो 8 नोड्स हैं, ये आपके पास 3D के यानी 3 डायमेंशनल का आपके पास जो है वो एक एक क्यूब दो आपके पास आ गए। अब उनमें से जो पहला क्यूब होगा उसके स्टार्ट के अंदर आप क्या कर दें, 0 0 हर एक के नोड के साथ लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 0 1 0 है तो उससे पहले एक और 0 लगा दें, 0 0 1 1 आपके पास 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1, यानी ये हर एक से पहले आपके पास, क्योंकि जब आप लेफ्ट के ऊपर बाइनरी के अंदर 0 ऐड कर रहे होते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता। याद रखिएगा कि जब हम 16 के ऊपर 2 रेज़ पावर 4 जा रहे हैं, ये 3 था तो आपके पास क्या हुआ, 8 आपके पास प्रोसेसिंग एलिमेंट्स थे। अब 2 रेज़ पावर 4 मीन 16, तो 8 से आगे 16 पे जाएंगे, तो प्रीवियस से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। प्रीवियस क्या था, जब 2 रेज़ पावर 2 4 था तो 4 को यहाँ पे नीचे देखें तो वही 4 और प्लस 4 ऐड किए और उनमें से जो रिस्पेक्टिव एजेस थे उनको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इस प्रीवियस से अगले वाला कनेक्ट करना है, तो इट मीन्स कि जब 2 रेज़ पावर 4 आएगा तो जो 2 रेज़ पावर 3 वाले होंगे वो बेसिकली डबल हो जाएंगे, तो दो क्यूब आए। अब उनमें से जब आपने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग में क्या होगा कि उनका डिफरेंस आपके पास एक आना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 पहले वाले एक क्यूब के स्टार्ट में लेफ्ट साइड के ऊपर एक एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, और चूंकि ये 16 तक नंबरिंग लेके जानी है तो जो अगले वाला क्यूब होगा उसकी रिस्पेक्टिव हर नोड से पहले 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे पहले में 0 0 0 किया, ठीक है, या 0 0 1 0 किया, तो वहाँ पे क्या होगा 1 0 1 0 या 1 0 0 0 आपके पास आ जाएगा। तो ये जब हम 1 फोर्थ प्लेस के ऊपर ऐड कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसकी नंबरिंग 8 उसमें क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे आने के बाद अब वो जो क्यूब्स हैं तो उनके जो रिस्पेक्टिव हैं जिनमें 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली उनको आपस में मिला देंगे, तो वो एक आपके पास क्या बन जाएगा, एक जो हाइपर क्यूब बन जाएगा, जो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 रेज़ पावर 4 यानी 4 डायमेंशनल आपके पास हाइपर क्यूब आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, ये डायमेंशन डबलिंग का आपके पास आया करता है। ठीक है, कि आपके पास जो है हमने प्रीवियस वाली जो डायमेंशन थी उसको बेसिकली अगली वाली डायमेंशन के अंदर लेके गए तो हमने डबल कर दिया,
में थे तो दो थे, उनको जब अगले लेके आए तो फिर वैसे ही सिमिलर टू पैटर्न आपके पास आ गए और उनको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद जब 2 से 3 पे आए तो 2 वाले जो है वो 2 कपल्स आपके पास डबल हो गए, 4 से 8 हुए और उनके रिस्पेक्टिव एजेस को मिला दिया। अब जब यहाँ से आगे डबल होगा तो इट मीन्स कि अब आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके 2 क्यूब्स आपके पास आएंगे। और हर एक से पहले अब जो नंबरिंग है वो हमने क्या करनी है, एक एक ज़ीरो ऐड कर देना है और जो दूसरा क्यूब होगा उसके स्टार्ट के अंदर एक 1 ऐड कर देना है लेफ्ट में, और उनके रिस्पेक्टिव जिनमें 1 बिट डिफरेंस आ रहा है उनको हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 4 डायमेंशनल क्यूब आपके पास आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास 16 नोड्स आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 64 नोड्स हाइपर क्यूब हैं आपके पास। ठीक है, यानी ये जो क्यूब्स हैं ये अब आपके पास जो है वो 64 नोड्स आपके पास, 64 नोड्स में आपके पास क्या बन जाते हैं, 6 डायमेंशनल आपके पास। वो 4 डायमेंशनल था, फिर अगला 5 डायमेंशनल आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास बाइनरी 6 क्यूब का आपके पास जो है वो बन गया। तो ये हमारे पास बेसिक सा एक ओवरव्यू था। ठीक है, अगर कहीं पे इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कि इनको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, फर्दर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे।